सबको पानी पिलाने वाले उत्तराखंड पर मंडरा रहा है जल संकट। उत्तराखंड के जीवनदायक माने जाने वाले प्राकृतिक जल स्रोतों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। मीडिया रिपोर्ट में सामने आया भयानक सच, गला सुखा देगी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड वो राज्य जो सदियों से पूरे देश की प्यास बुझाता रहा है। न सिर्फ प्यास बल्कि इसी पानी की बदौलत लोगों के घर का अंधेरा भी दूर होता है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि अब इसी देवभूमि के प्राकृतिक जल स्रोत खुद प्यासे हो रहे हैं। उत्तराखंड पर जल संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आखिर क्यों उत्तराखंड के प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम रिपोर्ट में आगे तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे ये प्राकृतिक जल स्रोत पहाड़ के समाज, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाज से भी गहरे जुड़े हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में प्राकृतिक जल धाराओं की स्पीड किस तेजी से कम हो रही है। जाहिर है कि प्रकृति आने वाले खतरे का आभास करवा रही है, लेकिन अफसोस हालातों को देखते हुए भी समाधान ढूंढने की कोशिश में कमी ही नजर आती है। क्योंकि भविष्य में जो पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यहाँ पर संरक्षित नहीं होने के बाद यहाँ पर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये एक मूल समस्या है और हम लोगों को इसमें एक बहुत ऊंचे स्तर पर इसमें एक मुहिम चलाने की जरूरत है और सरकार को भी प्रयास के साथ साथ लोगों की जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है। ईटीवी भारत उत्तराखंड की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक राज्य में अब तक करीब 2400 प्राकृतिक जल स्रोत अनियोजित विकास के शिकार हो चुके हैं। कंक्रीट के जंगलों ने एक तरफ जल स्रोतों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया, तो भूजल के प्राकृतिक रिचार्ज को भी असंतुलित कर दिया है। वहीं बारिश के बिगड़े टाइम टेबल ने भी अंडर वाटर पर असर डाला है। उत्तराखंड में जिस तरह इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है, उससे भी पेयजल को लेकर परेशानियां बढ़ गई हैं। लंबे समय तक बारिश न होने और भीषण गर्मी के कारण अंडर वाटर लेवल भी काफी गिरा है। आज के हिसाब से पूरे अगर हम उत्तराखंड के परिदृश्य में इसे देखें तो हमारे प्राकृतिक स्रोत कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। उसमें जो मुख्य और एक जो हम कह सके जो एक तरह से मूल समस्या है वो पलायन तो है ही, साथ ही साथ लोगों की एक मुहिम का अभाव इस क्षेत्र में है। क्योंकि आज ये जहाँ पर ये जल लगातार हमें प्रतिदिन 24 घंटे और 7 दिन तो लगातार हम लोग इस पानी में कोई रुकावट और बाधा नहीं आती है, उसके बाद भी हमें इसको प्रिजर्व करने की प्रॉपर एक सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा कोई एक प्लानिंग नहीं की गई है, जो भविष्य में गहरा एक संकट हो सकता है। क्योंकि चांच गांव के लिए यही एक पानी का स्रोत जो मुख्य और अनवरत रूप से जो चल रहा है वो है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों के साथ जन के साथ एक संदेश भेजना चाहते हैं और ख़ुद भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं कि इस धर को और इस जो एक प्राण है इस चांच गांव का, इसे हम संरक्षित करें और तभी यह आगे जाके हमारे पास और ही इसका एक और फला फूला और भविष्य के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं वो एक सिद्ध हो सकता है अच्छे रूप में। कल कल बहती धारा, नौले, गाढ़ गधेरे का ठंडा पानी अब पहाड़ के कई क्षेत्रों में गुजरे जमाने की बात होने लगी है। कहीं ये है भी तो वहाँ का पानी लगातार कम हो रहा है। ईटीवी भारत में छपी खबर के मुताबिक उत्तराखंड के करीब 500 ऐसे स्रोत हैं जहाँ पानी 75 से 100% तक सूख गया है, यानी ये स्रोत पूरी तरह खत्म होने की स्थिति में है। करीब 1200 ऐसे जल स्रोत हैं जहां पानी 60% तक सूख चुका है। राज्य में 50% तक सूखने वाले स्रोतों की संख्या लगभग 732 है। ये हालात पूरे प्रदेश के हैं, जिसमें पहाड़ी और मैदानी दोनों जिले शामिल हैं। हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक धारे पे आए हुए हैं जो एक जल का स्रोत है। ये गाँव लगभग 500 साल से ज़्यादा के समय से बसा हुआ है। हमारे यहाँ पर लगभग 10वीं या 11वीं पीढ़ी में हम लोग हैं और जब हमारे जो सबसे पहले पूर्वज यहाँ पर आए उन्होंने ऐसे स्रोतों की खोज की जिन्होंने ये धारे बनाए और गांव के पास नौले बनाए जो पानी के अलग अलग तरह के स्रोत हैं। और ये स्रोत का जो पानी है इस पे आप देखोगे ये जो विशाल विशाल शिलाएं रखी गई हैं, आज शायद हम लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि हम इतनी बड़ी शिलाएँ लेके आ सकें। और ये पानी का स्रोत खोजना, उसके बाद इस तरह के पत्थरों का निर्माण करना और फिर उसको जो है पीने के योग्य बनाना, ये हमारे पूर्वजों ने किया था। और उन्होंने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया इसके बारे में हम आज की पीढ़ी पूरी तरह से सचेतन नहीं है और ना हमें जानकारी है। लगभग 34 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैं जब से देख रहा हूँ ये पानी ऐसा ही बह रहा है, लेकिन
समय के साथ धीरे धीरे ये जो पानी है इसमें कमी आते जा रही है। मुझे याद है आज से लगभग 15 साल पहले आखिरी बार इस धारे की जो मरम्मत का कार्य किया गया था। हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े कठिन परिस्थिति में यहाँ पर आए और हम लोगों ने एक चूना पत्थर होता है और एक चूना मिट्टी होती है। चूना मिट्टी इधर दूसरे पहाड़ी से गए, वहाँ से चूना मिट्टी खोद के लाए। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको पूरा खोला गया, उसके बाद नीचे इसके स्रोत को देखा और वहाँ पर चूना मिट्टी लगा करके उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के दौर में अब हम इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। जब हम मिट्टी लेकर के आए थे चूना मिट्टी, तो हम लोग बहुत छोटे थे। किस तरह से किया गया, क्योंकि अगर इसमें एक बार भी सीमेंट लग जाएगा तो निश्चित रूप से पानी का स्रोत सूख जाएगा। जाहिर है कि छोटे छोटे इन पानी के स्रोतों को विकास कार्यों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पहाड़ काटकर बन रही चौड़ी सड़कें और दूसरे विकास कार्यों के नाम पर ये प्राकृतिक स्रोत डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ सही नहीं है। इसके नतीजे बहुत ही बुरे हो सकते हैं। भी हम प्राकृतिक स्रोतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक से उनको विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर ये सारे स्रोत जो है सूखते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। देवभूमि इसलिए नहीं कहते कि ये भूमि देवताओं की है, इसलिए कहते हैं कि हम कण कण में भगवान मानते हैं। ये जल हमारे लिए भगवान है, यहाँ पर हमारे साक्षात महादेव विराजमान है, ये हमारे लिए भगवान है। क्योंकि हम इनकी पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि ये भगवान है, हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं कि ये जीवनदायिनी स्रोत हैं। यदि ये स्रोत ही सूख जाएंगे तो उत्तराखंड का जो देवभूमि का नाम है वो सार्थक नहीं हो पाएगा। अपने आप में वो नाम एक तरह से अपनी अपना सार्थकता है उसको खो देता है। वहीं ये गाड़ गधेरे, ये धर नौले, पहाड़ के समाज यहाँ के रीति रिवाज से भी गहरे जुड़े हुए हैं। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। हमारा रिवाज बना हुआ है, कोई भी पहाड़ में यदि कोई चेली बेटी बुआरी किसी की भी शादी होती है तो सो पहले वो मतलब धर के वो भेंटती है कि जिस तरह यह जल बह रहा है कई हजारों साल से, मेरा भी सुहाग इसी तरह अमर रहे। और ये पूरा एक तरह से एक प्रक्रिया और एक संस्कारी रूपी कि बहू के रूप में, वो एक चेली बेटी के रूप में जब भी गांव में आती है वो इस जल को भेंटती है। जितने भी जमीन के स्रोत से अंदर से पानी निकलते हैं उनका एक बड़ा अच्छा महत्व होता है। आप जितनी गर्मी में आओ आपको ये जल उतना ही ठंडा और उतना ही सुस्वादु मिलेगा। और जैसे ही आप घनघोर सर्दियों के ऋतु में भी अगर यहाँ आते हैं तो ये जल ठंडे की बजाय गर्म रूप ले लेता है। तो स्वास्थ्य के लिए तो ये लाभदायक है ही है। और साथ में जो ये पानी है विशुद्ध स्रोत का पानी है, तो इसमें किसी तरह की जो कीटाणु है या जर्म्स हैं वो आने की संभावनाएं नहीं है। तो हमारा जो जीवन है इस जल से हमारी आयु, इसीलिए कहते हैं कि शहरों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ में रहने वाले लोगों की आयु लगभग 10 से 15 वर्ष अधिक होती है। उसका कारण ये है, ना हम बोतल बंद पानी पी रहे हैं, ना हम टंकियों की सप्लाई वाला पानी पी रहे हैं। हम जो पानी पी रहे हैं वो शुद्ध स्रोत का पानी है। बस थोड़ी सी चिंता इस बात की है कि यदि हम लोग अपने पुराने विज्ञान से अनभिज्ञ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये स्रोत सूख जाएंगे। आप देख रहे हो ऊपर ये जो बांज के पेड़ हैं जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे तो ये पूरा क्षेत्र था ये पूरा बांज के जंगलों से घिरा हुआ था और उसी वजह से पानी ज़्यादा था। जैसे जैसे बांज कम हो रहा है और ये चीड़ का वृक्ष जितना जितना फैलता जा रहा है उतना उतना पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं। तो हमें लगातार प्रयास करना होगा कि इन जंगलों को हम ऐसे पेड़ों से सजाएं, ऐसे पेड़ों को लगाएं जिससे ये जल स्रोत हमारे बढ़ सकें और आने वाले समय में पहाड़ में पानी की कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।